ओके। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। इन द लास्ट लेक्चर हमने सीखा था हाउ टू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन अवेलेबल है एंड नाउ वी विल लर्न कि हम लोग उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इफ यू लुक एट द स्क्रीन राइट नाउ, हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि दिस वाज द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन और हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नाउ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस है कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट्स नहीं आती हैं। तो वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ टोकन्स, सिर्फ दो तरह के टोकन्स हैं। एक तो ऑपरेंड्स जैसे कि 8, 2, 6 एंड 4, और दूसरी तरह का टोकन क्या है? प्लस एंड मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। दिस इज relatively simple as compared to the conversion of infix to postfix। तो हम सिर्फ दो तरह के ही टोकन्स को हैंडल करेंगे, या तो हमारे पास ऑपरेंड आएगा या तो हमारे पास ऑपरेटर आएगा। सो देर आर ओनली टू रूल्स। सो व्हाट आर दोज टू रूल्स? अगर तो आप जिस एलिमेंट को स्कैन कर रहे हैं अगर तो वो ऑपरेंड है, देन सिंपली पुश दैट ऑपरेंड इनटू द स्टैक, दैट्स इट। सो द फर्स्ट रूल इज वेरी सिंपल। द फर्स्ट रूल सेज अगर आपने जो एक्सप्रेशन को स्कैन किया है, जिस एलिमेंट को स्कैन किया है, अगर वो ऑपरेंड है तो हम लोग उसको पुश करेंगे स्टैक के अंदर। और अगर आपने जो एलिमेंट को स्कैन किया है वो ऑपरेंड की जगह ऑपरेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आपके स्टैक में से टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। पॉप का मतलब क्या होता है? उनको स्टैक में से निकालेंगे। जो टॉप एलिमेंट है वो है ए, और सेकंड लास्ट जो सेकंड टॉप पोजीशन पर है वो है बी। फिर हम लोग उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, यानी बी ऑपरेटर। ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड विद ए। जो भी आंसर आएगा हम लोग उसको स्टैक के अंदर डाल देंगे। दैट इज इट, नथिंग एल्स। तो हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं। एक, अगर आप जिस एलिमेंट को स्कैन कर रहे हैं वो ऑपरेंड है तो क्या करना है, और अगर वो ऑपरेटर है तो क्या करना है। कब तक करना है? उसके लिए स्टेप नंबर 1 है, हम लोग हमारे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के एंड में राइट पैरेंथेसिस यानी राइट ब्रैकेट को इंसर्ट कर देंगे। और जब हम सभी एलिमेंट्स को स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग अपनी एल्गोरिदम को तब स्टॉप करेंगे जब हमें राइट पैरेंथेसिस मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। द एग्जाम्पल इज 8, 2, 6 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड डिवाइड। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? जो हमारा गिवन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, हमारा गिवन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या है? 8, 2, 6 प्लस मल्टीप्लाइड 4 डिवाइड। हमारा स्टेप नंबर 1 है कि हम लोग इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के पीछे ब्रैकेट को इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा गिवन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या बन गया? 8, 2, 6 प्लस मल्टीप्लाइड 4 डिवाइडेड एंड ब्रैकेट। सो हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप राइट पैरेंथेसिस को एक्सप्रेशन के पीछे डाल दीजिए।
अब हम लोग एक एक एलिमेंट को स्कैन करेंगे। जिस एलिमेंट को स्कैन करेंगे या तो वो ऑपरेंड होगा या वो ऑपरेटर होगा। तो लेट अस स्टार्ट। हमारा फर्स्ट सिंबल क्या है? 8, एंड 8 इज एन ऑपरेंड। तो हम क्या करेंगे? इस ऑपरेंड को स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। ये देखिए, हमने किस एलिमेंट को स्कैन किया? 8 को, और हमने क्या किया? उसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया। तो इस टाइम हमारे स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इस टाइम हमारे स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। नेक्स्ट सिंबल क्या है? 2। 2 भी एक ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड का रूल बहुत ही सिंपल है, हम लोग इसको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। यानी जब हमने 2 को स्कैन किया तो हमारे स्टैक के अंदर क्या आ गया? सबसे नीचे 8 और फिर उसके ऊपर 2। नेक्स्ट सिंबल इज 6। 6 इज ऑल्सो एन ऑपरेंड। तो हमने उसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब हमारे स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 8, 2 एंड 6। नेक्स्ट सिंबल क्या है? प्लस। नाउ प्लस इज एन ऑपरेटर। प्लस एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड नहीं है। तो हमें रूल नंबर 2 अप्लाई करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 क्या है? आप अपने टॉप 2 एलिमेंट्स को एक एक करके पॉप कीजिए और उनके ऊपर प्लस ऑपरेशन लगा दीजिए। तो क्या बनेगा? जो हमारा टॉप एलिमेंट है, जो हमारा टॉप एलिमेंट है वो एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड पर आएगा। ये नोट करने वाली बात है, जो हमारा टॉप एलिमेंट है वो एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड पर आएगा, और जो हमारा सेकंड टॉप एलिमेंट है वो एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। हमने कौन सा ऑपरेटर लगाना है? प्लस। तो 2 + 6 कितना बन गया? 8। तो हमने हमारे स्टैक में से 2 एंड 6 को पॉप कर लिया है, बाहर निकाल लिया है, और आंसर आया है 8। तो हम लोग 8 को क्या करेंगे? दोबारा स्टैक के अंदर डाल देंगे। तो हमारे पास पहले क्या था? 8, 2 एंड 6। इसमें से 6 एंड 2 दोनों बाहर आ गए हैं, और उसकी जगह स्टैक के अंदर क्या चला गया है? 8। तो करंटली हमारे पास स्टैक के अंदर क्या अवेलेबल है? 8 एंड 8। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड अगेन इज एन ऑपरेटर। और जब ऑपरेटर आता है तो रूल क्या कहता है? ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स को पॉप कीजिए वन बाय वन, उनके ऊपर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, और फिर आंसर को स्टैक के अंदर डाल दीजिए। तो फिर देखते हैं क्या करना है हमने। ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स कौन से हैं? 8 एंड 8। और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया? 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, आंसर इज 64। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों एलिमेंट्स को स्टैक से बाहर निकाल देंगे, और इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद आंसर इज 64। हम लोग 64 को स्टैक के अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट सिंबल इज 4। 4 इज एन ऑपरेंड। ऑपरेंड का रूल बहुत ही सिंपल है कि इसको स्टैक के अंदर पुश कर दीजिए। तो अब हमारे स्टैक के अंदर क्या पड़ा है? 64 एंड 4। द नेक्स्ट इज डिवाइड। डिवाइड हम लोग क्या करेंगे? हम दोनों एलिमेंट्स को एक एक करके बाहर निकालेंगे। जो टॉप एलिमेंट है दैट इज 4। तो 4 आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड पर। 64 जो कि आपका सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो आ जाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर। और इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? डिवाइड। तो 64 डिवाइडेड बाय 4 इज 16। तो हम लोग इसको स्टैक के अंदर डाल देंगे। द लास्ट सिंबल जिसको हमने स्कैन करना है इज द डिवाइड सिंबल, इज द ब्रैकेट सिंबल, सॉरी, राइट ब्रैकेट। राइट ब्रैकेट का मतलब ये है कि हमने पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो स्कैन कर लिया है, और हम लोग एंड पर पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? अब हमारा एक्सप्रेशन पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। तो हमारे स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी,
ध्यान से देखिए, आपके स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है एंड दिस वैल्यू इज योर आंसर। आप इस एलिमेंट को पॉप कीजिए एंड 16 इज द आंसर। सो देयर यू सी स्टैक ऑफ टॉप इज इक्वल टू वैल्यू। तो फाइनल आंसर क्या है? 16। दैट इज द एंड ऑफ द एल्गोरिदम एंड द एग्जाम्पल। तो मैं रिपीट करता हूं, ये एल्गोरिदम है क्या? सबसे पहले आपके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड पर यानी एंड पर राइट पैरेंथेसिस डाल दीजिए। फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के हर एलिमेंट को लेफ्ट टू राइट वन बाय वन स्कैन करना है। कब तक स्कैन करना है? जब तक राइट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता है। अगर तो आपको ऑपरेंड मिलता है तो उसको स्टैक के अंदर पुश कर दीजिए, और अगर आपको ऑपरेटर मिलता है तो ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स को पॉप कीजिए। टॉप एलिमेंट को राइट हैंड साइड पर रखिए, सेकंड टॉप एलिमेंट को लेफ्ट साइड पर लिखिए। फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको स्टैक के अंदर पुश कर दीजिए।